जूम से जूम के माइक्स वगैरह बंद रखिए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज पर्टिकुलरली एन ओरिएंटेशन फॉर सीएसएस इंटरव्यू, और जिसके अंदर जो है मेजरली हम लोग फोकस करेंगे कि जो इंटरव्यू का एक प्लान है उसको हम लेकर कैसे चलेंगे। और उसके अलावा जो है वो नंबर टू के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो उसकी उसकी मतलब उसके उसके सीएसएस के इंटरव्यू के जो है वो वेयर अबाउट्स क्या होते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। देखें जी, सबसे पहले तो जो है वो अली, थैंक यू सो मच यार, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल रिजल्ट ऑफ स्पेशल सीएसएस। अल्लाह ताला बेहतरीन करे आपके लिए। देखें जी, इंटरव्यू जो भी है किसी भी एग्जाम का, स्पेसिफिकली सीएसएस का, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू 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 जस्ट स्पीकिंग स्किल्स। मैं हमेशा से कहता हूं कि जैसे हर एक एग्जाम जो होता है उसका कोई ना कोई कॉर्नर स्टोन होता है, कोई फाउंडेशन होती है जिसके ऊपर वो बेस करता है। इसी तरह सिमिलरली इंटरव्यू जो है हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताता चला जाऊं कि इंटरव्यू जो है उसकी जो मेजर एक इनपुट और मेजर एक जो फोकस होता है वो हमेशा से ये नहीं रहा कि हाउ वेल कनेक्टेड और हाउ वेल एजुकेटेड यू आर विद योर ऑप्शनल्स, विद योर कंपल्सरीज, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इट इज टोटली एंड wholly dependent upon one other thing is that how would you speak, how would you communicate। तो ये सारी चीजें, सारे कॉर्नर्स या कंपोनेंट्स जो हैं, ये सारे के सारे मिलके आपकी एक इंटरव्यू की जर्नी को जो है वो बेहतरीन बनाते हैं। ठीक है, इस फ्री ओरिएंटेशन का पर्पस भी यही था कि आप में से जितने भी मेजॉरिटी जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग कि इंटरव्यू जो है वो कभी भी रेगुलर क्लासेस में बैठ के नहीं सीखा जा सकता। इंटरव्यू इज समथिंग जो कि एक टेलर मेड कंपोनेंट होता है, और जिसमें जो इंटरव्यू आपका ले रहा है और जिसको आप इंटरव्यू दे रहे हैं, दे बोथ शुड नो ईच अदर बाय नेम, और उसको पता होना चाहिए कि मेरे इस कैंडिडेट की स्ट्रेंथ्स ये हैं, मेरे इस कैंडिडेट की वीकनेसेस ये हैं। सो इंटरव्यू जो है उसको हम लोग हमेशा से कहते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज बेसिकली अबाउट फोर थिंग्स। इंटरव्यू जो है वो चार चीजों का नाम होता है, और जो इसमें मेजरली तो हमारा सीएसएस का इंटरव्यू का ही फोकस है, बट जो वैसे भी कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं आप के लिए भी ये सेशन इक्वली हेल्पफुल होगा। पर्पस यही था कि आपको एक बेसिक ओरिएंटेशन डिलीवर की जाए कि आप इंटरव्यू के अंदर जब जाएंगे तो हाउ वुड यू बी डीलिंग इट, राइट। अब ये है कि इंटरव्यू को हम लोगों ने दो से तीन तरीकों से एक गलत परसीव किया हुआ है। नंबर वन, हम ये ज्यूम करके बैठे हुए हैं कि इंटरव्यू इज समथिंग जिसके अंदर जाके आप जितना अच्छा वेल एजुकेटेड होंगे दैट वुड बी समथिंग जिसकी बेस के ऊपर एग्जामिनर जो है वो आपको, या आपका इंटरव्यूअर जो है, या आपको पैनलिस्ट है, वो आपको रेट करेगा। ठीक है, फिर हमें ये कहा जाता है कि इंटरव्यू जो है वो इट इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। फिर ये भी कहा जाता है कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हाउ यू लुक। फिर ये भी कहा जाता है दैट इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट। मैं हमेशा से कहता हूं कि कोई भी जर्नी जो है वो सिंगुलैरिटी के ऊपर बेस नहीं करती। इसी तरह इंटरव्यू जो है वो बेसिकली बेस करता है फोर फोर कंपोनेंट्स के ऊपर। उसमें नंबर वन, अगर इफ आई वुड हैव टू स्पीक, तो आपकी आउटलुक होती है दैट हाउ वुड यू कम्युनिकेट, हाउ वुड यू लुक। नंबर टू के ऊपर ये है कि हाउ वेल एग्जैक्टली एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं कहता हूँ प्रिसाइजली यू आर अवेयर ऑफ योर पर्सनालिटी। हम में से मेजोरिटी को अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स वगैरह का ही आइडिया नहीं होता। मैं क्यों कन्वेंशनल एकेडमीज के इस इंटरव्यू वाले सेशन के अगेंस्ट होता हूँ, उसकी रीजन क्या है कि जब आप कहीं पे जाते हैं, यू वुड बी हैविंग लाइक 50 to 60 पीपल देयर। वो 50 से 60 लोग जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको जो साइकोलॉजिकली जो चीजें फीड की जा रही होती हैं या उनकी जो एक पीयर लर्निंग करवाई जा रही होती है वो बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इंटरव्यू के अंदर तो आपके पास उतना मार्जिन नहीं होता कि आप खुद को एक स्टैंड आउट कर सकें। आप अगर देखें तो आप फॉर एग्जांपल इस दफा सीएसएस में 394 के करीब कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने क्वालिफाई किया, और उसमें से अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर किसी एक जगह पे 50 से 60 के करीब लोग बैठे हुए हैं, तो चांसेस आर कि जब उनका फाइनल जो है वहां पर इंटरव्यू डे होगा तो वहां पे जो 10 और 12 का एक बैच बनता है उसमें से 3-4 लोग भी हो सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि आपसे पहले भी उसी किसी एकेडमी की प्रोडक्ट है और आप भी उसके बाद जा रहे हैं, तो उसके बाद जाके वो जो मोनोटनी स्ट्राइक करेंगे। क्यों इतना ज्यादा एग्जामिनर जो है आपका, सॉरी एग्जामिनर बार बार कह रहा हूँ, आपका इंटरव्यूअर जो है वो क्यों इतना ज्यादा इस चीज के बारे में कन्विंस्ड होता है कि आपने जो है वो मोनोटनी आपसे। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताता हूँ, लेटली क्या हो रहा है।
जो लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी ये चीज थी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव बीन आस्क्ड वन क्वेश्चन कि आपने किसी एकेडमी से तैयारी की हुई है, या फिर आपने किसी एकेडमी से लर्निंग की है, या फिर आप किसी एकेडमी से पढ़े हैं। वो क्यों ये बात पूछेंगे आपसे? द रीजन इज कि वो एकेडमी आपको टेलर मेड कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट टू विद दिस अप्रोच कि आप और आपको इंटरव्यू करवाने वाला जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो प्रॉपरली प्रॉपरली कनेक्टेड हो। ठीक है, अब बात ये है, मैं आपको बताऊं तो मेरा एक इंटरव्यू जो है, अभी अली कुमैल इज शेयरिंग हिज इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब ये देखें, जेन्युइन कंसर्न, मतलब अली आई एम नॉट सेइंग दिस के रीजन इज के आप आपको एक चीज बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से आपने कन्विंसिंगली खुद को ये चीज सिखा देनी है कि आपका इंटरव्यू रिटर्न में तो कंटेंट मोनोटोनस होता था, तो हम लोग एक बड़ा पैनिक क्रिएट करते थे। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के अंदर आपका कंटेंट मोनोटोनस होगा तो वहां पे यूजुअली पैनल सेम ही चलता है और वो पैनल फेड अप हो जाता है आपके आंसर से। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ। जब आप कन्वेंशनल सेटअप्स में जाते हैं तो दे वुड ऑलवेज कम अप विद वन थिंग। मैं हमेशा, जब मुझे याद पड़ता है, आई ज्वाइंड एन इंस्टीट्यूट बैक देन, एंड व्हेन आई वाज बेसिकली हैविंग दैट कम्युनिकेशन क्लासेस, तो उसके अंदर क्या होता था कि हमें कहा जाता था यू नॉट सपोज टू आंसर, यू नॉट सपोज टू से नो टू एन आंसर, यू हैव टू कम अप विद समथिंग। वो कम अप विद समथिंग क्या था? दैट मैंने सॉरी नहीं करना, बिकॉज इट वुड लुक वेरी नेगेटिव कि मैं बार बार एक सवाल का जवाब देते सॉरी 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 कर जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा यू कैन कम अप विद फ्रेजेस लाइक दिस कि सर आई एम अनेबल टू आंसर दिस राइट नो, आई रिसर्च अबाउट इट। सर इफ यू प्लीज लेट मी गेस अबाउट इट, आई से इट दिस वे। सर आई एम apologetic on this particular issue. Sir, I have limited knowledge on this particular thing. हुआ क्या कि बाद में जब मैंने इंटरव्यू करना शुरू किया, आई नोटिस्ड वन थिंग। हर बच्चा जब आता था, वो आके इंटरव्यू का आंसर करने के बजाय उसका फोकस ये होता था कि उसने इस फ्रेज को कितना ज्यादा क्वांटिफाई करवाना है। तो इन इट सेल्फ वो एक ओरिजिनलिटी जो इंटरव्यू की थी वो डाई डाउन होगी। मैं हमेशा से कहता हूं कि क्यों 610 वाला जो है उसको 242 दे के वो पास में एलोकेट करवा देते हैं, और क्यों 705 वाले को वो 101 दे के लिमिटेड या बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन कर देते हैं? द रीजन इज कि जेन्युइननेस ऑफ इंटरव्यू इज ऑलवेज समथिंग जो कि आपके खुद के अपने अपने बेसिकली एक प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये बड़ा मसला आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमने इंश्योर करनी है दो चीजें। सबसे पहली चीज तो क्या कि हमने हमने किसी सूरत में भी, जी मैं आपके आंसर्स बाद, क्वेश्चंस बाद में लूंगा, ये जो बाद में लो। हाँ, तो हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हम लोगों ने मोनोटोनस नहीं होना, नंबर वन। अब फॉर एग्जांपल व्हाट इज एन इंटरव्यू? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इस ओरिएंटेशन का पर्पस ये था कि फेमिलियराइज करवाया जाए कि इंटरव्यू होता क्या है, और क्या इंटरव्यू के जो कॉमन मिथ्स हैं वो क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट है। सबसे पहला मिथ आपको ये सिखाया जाता है, और इस चीज के पीछे क्या करवाया जाता है, एक प्रॉपर कोर्स पैक डिजाइन करवा दिया जाता है जिसके अंदर अपडेटेड करंट अफेयर होता है, जिसके अंदर अपडेटेड जो है पाकिस्तान अफेयर्स होता है, जिसके अंदर अपडेटेड जो है आपके ऑप्शनल्स के सेट होते हैं, पेट क्वेश्चन होते हैं, टोकन क्वेश्चन होते हैं, और आपको कहा जाता है कि अब आप इनको क्रैम करना शुरू कर दें। होता क्या है कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट करके राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कहीं और छोड़ दी गई। मैं क्यों कहता हूं कि जैसे रिटर्न कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको शुरू में कहा जाता है कि पहले आपने इनफ डाटा क्रैम करना है, उसके बाद यू हैव टू रिप्रोड्यूस इट। वो गलत अप्रोच होती है। मैं क्या कहता हूं कि आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद डाटा मीनवाइल आप कलेक्ट करते रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इंटरव्यू में फ्रॉम द डे वन the only thing that should be constant throughout your history would be this कि आप लोगों को बोलना आना चाहिए। आप कितना अच्छा कम्युनिकेट करते हो, दैट इज एक्चुअली द थिंग जिसकी बेस के ऊपर आपको जो है वो आपका जो है वो पैनल वो डिसाइड करेगा कि आपको उसने कहाँ पे प्लेस करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आंसर में आइदर देर आर टू सिचुएशन, आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर, राइट? इन एनी केस इफ यू आर कॉन्फिडेंट, तो आप इमेजिन करो कि वो कितना ज्यादा प्रोड्यूस करता है, आपके एक बेनिफिट के अंदर जाता है। क्योंकि अगर आपको आंसर आता है विद द कॉन्फिडेंस, यू वुड डबल द नंबर। इफ यू डोंट नो द आंसर बट यू आर कॉन्फिडेंट, तो इसका मतलब ये है कि आंसर का आना डज नॉट मैटर, इट इज जस्ट अ नॉर्मल रूटीन। तो मैं हमेशा कहता आया हूं कि डे वन से जो चीज स्क्रैच से स्टार्ट करनी है वुड बी दिस वन, जो मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करो। मैं हमेशा कहता हूं कि कितने अच्छे से आप डिलीवर करते हो। दुनिया में कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं,
उनकी एक अच्छी खासी चांदी क्यों लगी हुई है? उसकी एक पर्टिकुलर रीजन ये है कि दे नो हाउ टू आर्ग्यू, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके हाथों की एक जुबान होती है, आपके ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है इनकी एक लैंग्वेज है, विच यू नीड, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, देन यू हैव टू कम्युनिकेट। ठीक है, अब मसला क्या है, हमने इंटरव्यू को जब बहुत ज्यादा डिटेल में लिंक कर दिया है सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके कंटेंट से, तो फिर हम क्या करते हैं, फलां जगह पे गए, फलां टीचर वहां पे जो है वो था, वो पढ़ाता भी है और वो ये भी करता है, उसकी अपनी किताब भी है इंटरव्यू की, टोकन क्वेश्चंस को याद करना शुरू कर दो। मैंने आज तक, आई हैव नेवर सीन दिस, कि टोकन क्वेश्चन की बेस के ऊपर किसी का इंटरव्यू पास हुआ हो, या टोकन क्वेश्चन की बेस के ऊपर किसी का इंटरव्यू जो है वो फेल हुआ हो। इंटरव्यू जो पास और फेल होता है, इट इज अबव दीज टोकन क्वेश्चंस। सिमिलरली मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को, मेरी खुद की पर्सनल एग्जांपल है, मेरा लास्ट इंटरव्यू इट वेंट फॉर 1 घंटा 4 मिनट, एंड ऑनेस्टली इफ यू सीरियसली आस्क मी, मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूं कि 70% ऑफ द क्वेश्चंस आई ड्रॉप्ड। मैंने 70% क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं किया था, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि क्या आंसर करना है, मुझे पता ही नहीं था। बट द ओनली थिंग विच केप्ट मी फॉर दिस लॉन्ग और was this, that I was pretty much confident in saying whatever the little bit knowledge I have। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, हम लोगों ने कोशिश की है, सर अली नकवी हैं, मैं हूं, हम लोगों ने कोशिश की है कि हम आपको दो चीजें प्रोवाइड करें जो कि मार्केट में आपको कहीं, मुझे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कंपेयर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे जितने लोगों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया, मैंने सबको कहा कि हर जगह पे जाओ, ठीक है, हर जगह से बेसिक नॉलेज गैदर करो, बट व्हेन यू विल कम बैक तो आपको एक चीज समझ आएगी, दैट यू वुड लैक वन थिंग, एंड दैट वन थिंग इज कि इंडिविजुअल अटेंशन नहीं है। होगा क्या, 40-50 की क्लास बनेगी, जो थोड़ा सा बेहतर बोल रहा होगा ना उसको पिक करेंगे, उसी को चला लेंगे। द रियल कंसर्न इज नॉट दैट किड, द रियल कंसर्न आर दोज किड्स जो वहां पे अच्छे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो मैं और सर अली नकवी, हम दोनों ने सोचा, मैंने सर को कहा, मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि वी वर द वंस एट मैनी प्लेटफॉर्म्स जहां पर हम ही, आई वॉज द वन हु वॉज बेसिकली देयर फॉर डूज एंड डोंट्स, बेसिक टेक्निक्स। सर अली नकवी वॉज द वन जो कि कंटेंट इनरिच करवाते थे। तो हमने कहा क्यों नहीं हम लोगों को फैसिलिटेट करें और इस प्रोसेस को भी उतनी हैफ्टी अमाउंट के साथ लिंक ना करें, और इन लोगों को एक ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करें जो इंडिविजुअली वन ऑन वन मेंटोरशिप के ऊपर बेस करे। हमने कोशिश ये करनी है कि राइट फ्रॉम दैट स्पॉट, कि आपने ड्रेसिंग से लेके, हाउ वुड यू एंटर इनटू दैट रूम, हाउ वुड यू सिट, हाउ वुड यू कम्युनिकेट, आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, आपको एक आंसर नहीं आता तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, रादर देन दोस क्रैम्ड वर्ड्स मुझे समझ नहीं आता। और सिमिलरली फिर वहां पे साइकोलॉजिकल का, मुझे आज भी याद पड़ता है, साइकोलॉजिकल का एक एकेडमी में मैंने एक सेशन लिया, वहां पे ये सिखाया जाता था कि जब भी आपसे साइकोलॉजिस्ट पूछेंगे कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आपने ये बताना है कि मेरी वीकनेस ये है कि मैं चाय बहुत ज्यादा पीता हूँ, और मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो मैं रनिंग नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा जो है लिथार्जिक हूँ। अच्छा, आपने क्या किया, आपने 50 से 55 लोगों को मोनोटाइज कर दिया, आपने, सॉरी, उनको मोनोटनी ले आए जब आपने उनकी ओरिजिनलिटी उनसे ले ली। अब यही बच्चे जब जाते हैं ना साइकोलॉजिकल रूम के अंदर, साइकोलॉजिस्ट पूछते हैं दैट जेंटलमैन, what exactly is your weakness, what are your weaknesses, or what exactly is your weakness that you're aware of, yeah, that you're worried of, वो क्या कहेंगे, सर we have this very weakness of कि हम लोग चाय पीते हैं बहुत excessively, we have this conventional approach that we cannot say no to anything, similarly sir we are very lethargic, we are not proactive। और वो आगे से साइकोलॉजिकल वाले नॉड कर देते हैं और उनको लगता है कि बड़ा अच्छा आंसर दिए हैं, बाद में वो लिख देते हैं दैट क्रैम्ड प्रोड्यूस्ड मेमोराइज्ड एकेडमी प्रोडक्ट। मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर डिक्टेटेड आंसर नहीं उठाने। कभी भी, जी मैं सफिया क्वेश्चन लेता हूं, कभी भी डिक्टेटेड आंसर्स नहीं उठाने। यू नीड टू आउटस्टैंड। आप लोग ये क्यों नहीं समझते, मैं
मैं सर अली नकवी आपको इन बिटवीन ज्वाइन करवाता हूँ यहाँ से ना। I'll be having सर अली नकवी here as well. और अब द रियल डायलेमा इज कि हाउ टू ऐड somebody. अच्छा, just give me a second. सर आई हैव इनवाइटेड यू, अगर आप देख रहे हैं इसको तो। अच्छा जी, मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। तो हमने कहा कि वी हैव टू ऑप्ट टू थिंग्स। सर अली नकवी आपको वो वाला कंटेंट, क्योंकि सीएसएस में कंटेंट की अगर गेम है तो वो आपके करंट अफेयर्स की कॉन्टेम्परेरी डिस्कशंस के ऊपर है। नंबर टू के ऊपर आई बी टेलिंग यू द डिटेल्स कि हमने इंडिविजुअली हर एक बंदे को लेकर कैसे चलना है। बेसिक्स कुछ जो होती हैं वो तो हम कम्युनिकेट कर देंगे, राइट? हाउ टू सिट, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू हैव योर हैंड मूवमेंट्स, हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू आंसर, हाउ नॉट टू नॉट कॉन्स्टेंटली। इंटरव्यू देते हुए 30-70% का फॉर्मूला होता है। 30% टू द वन हु इज आस्किंग यू क्वेश्चन, 70% टू द वन जो कि आपके पैनल के आसपास के रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें करवा देंगे। ये वो चीजें नहीं है जिनकी बेस के ऊपर आप वरीड हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। देखिए मेरी बात सुने। मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा एक्सपीरियंस मतलब अब मुझे नहीं बताना चाहिए इस तरह, बट आई माई सेल्फ हैव अपीयर्ड इन मैनी इंटरव्यूज। और उसके अलावा आई वॉज द पायनियर एवरीवेयर, जहाँ पे ये सारी इंटरव्यू की जो है वो सारी कथाएं शुरू की गई थी। तो यू वुड बी, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, मनी मेकिंग कभी एजेंडा नहीं रहा, नंबर वन। और नंबर टू इज कि हमारा हमेशा से, मैं आई नेवर हैड दिस पेड एडवर्टीजमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सेशंस के अंदर जितने बच्चे होते हैं वो किसी के पास नहीं होते। तो दैट इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। द रियल कंसर्न इज दैट आई एम हेयर टू हेल्प यू इन अ वे दैट आई डू बिलीव कि रिटर्न के अलग से पैसे दो, इंटरव्यू के अंदर आओ तो इंटरव्यू के अलग से पैसे दो। दिस शुडंट बी द केस। यू गाइस डिजर्व 20-18 हज़ार लोगों में से निकल कर आ पाए। 300-400 लोग हैं आप लोगों को। यू गाइस डिजर्व दिस प्रोटोकॉल कि आप लोगों को टेलर मेड जो है वो एक एक प्रिपरेशन करवाई जाए। ठीक है, सेशन की डिटेल्स तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर होंगी, बट is it possible that somebody would let me know that how can I add somebody here? Like if I want to add Sir Ali Naqvi in my life, तो मैं उन्हें कैसे ऐड कर सकता हूँ? Can I do this? सर वो अभी जूम पे आ जाते हैं। नहीं, if I have to add him here on Instagram और इन ग्रुप्स, सर तो वो कैसे मैं करूँगा? सर इंस्टाग्राम पे ये होगा कि वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे अपनी आईडी से। सर फिर सर को बता दो। तो व्हाट विल बी डूइंग इज, हम लोग स्टार्ट करेंगे डे वन से, जब हम बेसिक्स यानी कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। एंड आई कैन प्राउडली से दिस कि इंट्रोडक्शन को जितना बाइफरकेट मैंने किया था, नोबडी वाज देयर टू डू दैट। ठीक है। अ, होगा क्या कि हम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि इंट्रोडक्शन, जैसे मैं कहता हूँ, इज बेसिकली अबाउट फोर थिंग्स। नंबर वन, अबाउट यू। नंबर टू, about the institution or the areas from where you have studied. Number four would be about कि आप लोगों ने जो है वो डिग्री जो की है उसके बारे में। फिर मैंने उसको इस लेवल तक बाइफरकेट करना है कि एरिया की फेवरेट पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई वुड, टेलर मेड क्या होता है, आप जहां जहां से बिलोंग करोगे वहां का गैजेटियर निकालेंगे हम। और गैजेटियर वो ऑफिशियल पब्लिकेशन होती थी जो बैक देन 1920 1980 के अंदर दी जाती थी। उन गैजेटियर्स को जो है हम लोग क्या करेंगे, उन गैजेटियर्स को हम यूज करेंगे और उन गैजेटियर्स की बेस के ऊपर जो है हम लोग जो है वो अ, हम लोग लेकर आएंगे आपको। ठीक है। अब हुआ क्या था कि हम लोगों ने, व्हाट आई डिड वाज, हम लोगों ने यूं किया था, जब मैंने व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग,
तो हम लोग यूं कर रहे थे कि हम में से मेजॉरिटी जो है वो जो है वो मुझे सर अली नकवी, जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, मुझे सर को ऐड कर लेने दें। सर आप मुझे, आई थिंक आई हैव हैड यू एज मॉडरेटर एंड वी कैन नॉट, अहमद अली नकवी। जी अदनान, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're Okay. audible, sir. Sorry for technically. Sir, I wish to have you here as well on Instagram and in another group, but मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें. Sir, my pleasure to have you here. देखिए जी, बात ये है कि जब आप टेक फ्रेंडली नहीं होते ना, तो देन यू सफर योर होल लाइफ। और मेरा और सर अली नकवी का मसला ये है कि हम दोनों जो है वो हम टेक फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, सर मैं मुझे एक दफ़ा ना इसको दोबारा से जो है वो लाइव को एंड करके मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ Okay. उधर से। सर मैं आपको जो है वहाँ पे लिंक भेज रहा हूँ, काइंडली उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। Okay अदनान। सर वर्ल्ड इन फोकस से भेज रहा हूँ सर। खैर सर हम यहाँ से शेयर कर देंगे, आई थिंक आई एम अनेबल टू ऐड यू देयर। तो सर मैं बस 10 मिनट्स लूंगा, उसके बाद द स्टेज वुड बी ऑफ योर्स। तो हम लोगों की कोशिश क्या होगी कि हम लोगों ने इंश्योर करनी है दो चीज़ें। नंबर वन तो ये कि हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि हम लोग जो आपसे बेसिक स्टार्ट करें ना, बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स के 2 से 3 सेशंस होंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने मेजर फोकस ये रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 90% इमेज जो होता है वो आपका वो होता है व्हेन यू एंटर इनटू द डोर। 10% इमेज क्या होता है, वो होता है व्हेन यू अटर फर्स्ट वर्ड। सो हमने उस 90% पे भी फोकस करना, दैट हाउ वुड यू बी ड्रेसिंग इन दैट फाइनल जो है वो शॉर्ट। और उसके बाद विल मेक श्योर कि आप जो है हाउ वुड यू कम्युनिकेट, राइट। उसके बाद हमेशा मैं कहता हूँ कि रैंडम बड़े बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे करना है। अब मेजॉरिटी को जब इंट्रोडक्शन का कहा जाता है तो दे वुड स्टार्ट इंट्रोडक्शन बाय दिस वे, दैट माय नेम इज दिस, आई हैव बीन डूइंग दिस। यू नीड टू हैव पॉजेस, ठीक है। पॉजेस क्या होते हैं कि पॉजेस ये होते हैं कि यू नीड टू रजिस्टर ईच वर्ड ऑफ योर्स, राइट। ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा डिटेल, मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर हमने घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, सही है। तो वो सारी चीजें हम बीच में मीन वाइल फ्रेम करते जाएंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक एक डूज एंड डोंट्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं इंटरव्यू के, उनको फॉर्मली हम एक्नॉलेज करेंगे। क्यों मैं व्हाई वुड दिस बी द मेन क्वेश्चन कि मैं किस तरह मैं कह रहा हूँ कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट हमारा सेशन इसलिए होगा कि हम इसमें से हर एक इंडिविजुअल को उसकी नीड बेस्ड असेसमेंट करके लेकर चलेंगे। व्हेन आई से दिस आई रियली मीन इट, व्हाई बिकॉज के यूजुअली व्हेन यू हैव बीन देयर एंड यू हैव बीन हियरिंग दिस कि हम जी आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना इंडिविजुअल मेंटोरशिप देंगे, बट यूजुअली दैट इजंट देयर एट प्लेस, राइट। तो मैं आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी दिस कि हम लोग पहले असेस करेंगे आप में से मेजॉरिटी को कि कितने लोग जो हैं उनकी कौन सा एरिया वीक है, फिर उसको उस एरिया के अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट किया जाएगा। नंबर 2 के ऊपर आएगा कि हम लोग डेली बेस पे इंडिविजुअल इंटरव्यूज रखा करेंगे, जिसमें क्या होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि हम एक वीक में एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का एटलीस्ट 3 से 4 दफा इंटरव्यू जरूर करें, ताकि उसको हर एक चीज के ऊपर पता हो। अगर हमने इंट्रोडक्शन को शुरू किया तो इंट्रोडक्शन पे इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है आपकी वीकनेसेस आइडेंटिफाइड होंगी, और फिर आपको टास्क दिया जाएगा कि ट्यूसडे को दोबारा इंटरव्यू होगा। एंड लाइक दिस, ठीक है, दिस वुड बी समथिंग जिसमें मेजॉरिटी जो है वो कंफर्टेबल भी होती है, अप्रोचेबल भी होती है, और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सर अली नकवी वुड बी स्टार्टिंग करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, और नॉट इन अ कन्वेंशनल वे, बट इन अ वे कि जहां पे टेलर मेड क्वेश्चन
का आंसर होगा, यानी कि स्पेसिफिकली टू द नीड ऑफ स्टेट नैरेटिव क्या होना चाहिए इसके अंदर, स्टेट ऑपरेशंस क्या होने चाहिए, स्टेट एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एम्बेट के अंदर, व्हाट कुड बी द पॉसिबल क्वेश्चंस, दैट टू विद द एम्बेट ऑफ दिस के हम लोग उसको पास्ट के एरिया में से कवर करेंगे। ठीक है जी, ये कुछ थोड़ी सी उसकी डूज एंड डोंट्स होंगी। ठीक है, और पर्पस अगेन यही होगा कि आप में से हर किसी को पता हो कि उसकी वीकनेस और वीक एरिया कौन सा है और उसको किस तरह हमने असेस करके लेकर चलना है। ठीक है, डेफिनेटली इसके अंदर हमारा जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होगा, डे 1 डे 2 सारे इंक्लूडेड होंगे, बट दोज थिंग्स आर नॉट समथिंग जिसके ऊपर जो है आप इतना ज्यादा वरिड हो। यूजुअली करवाया क्या जाता है कि उसी के ऊपर फोकस करके वो ग्रुप राउंड टास्क करके बड़ा इंप्रेसिव किस्म का एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया जाता है, दैट वुडंट बी समथिंग, वो हर सारा कुछ कवर होगा, बट द रियल असेसमेंट वुड बी कि आप पहले दिन से लास्ट दिन पे यू वुड सी अ क्लियर डिफरेंस रिकॉर्डेड वर्जन्स के अंदर कि आपने इसको कैसे इंप्रूव करना है। नाउ लीव द हाउस टू सरली नकवी। सरली नकवी वुड बी गाइडिंग यू कि किस तरह कितना जरूरी होता है कि क्वेश्चन जो हैं उनको किस तरह आंसर किया जाए, कितना नॉलेज रेलिवेंट होता है और कौन सा नॉलेज इरेलीवेंट होता है, क्या 1.5 घंटे की क्लास मैटर करती है एक पूरे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जिसको पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और इसको हमने कैसे आगे लेके चलना है। जी सर। थैंक यू सो मच अदनान। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes. For all those who are asking about registration, we'll be sharing the detailed plan here. मैंने again कहा है कि सर one last answer सर, प्लीज प्लीज हम प्लीज। हमारा कभी भी ये एजेंडा नहीं रहेगा कि मनी मेंटिंग को हम इसको एक वो बनाएं। ठीक है, मैं हूँ, सरली नकवी हैं, हमारे इंडिविजुअल भी जितने कोर्सेज हैं आप जाके देख लें, मैं हमेशा से चैलेंज करता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ या सरली नकवी पढ़ाते हैं। उनकी जो फीसेज हैं, फीस रखना इसलिए ज़रूरी है कि देखें मैं एक जगह पे पोस्टेड हूँ, सर अली नकवी अपना एक इंस्टीट्यूशन में पोस्टेड हैं। ठीक है, अगर हम उस सारों के बावजूद फैमिलीज को कंप्रोमाइज करके यहाँ आपके साथ आते हैं तो आउट ऑफ 2 रीजन, वन कि हमें अच्छा लगता है, दिस इज आवर पैशन टू टीच, नंबर 2 इज कि हम एक हलाल अर्निंग भी कर सकें। बट मैं अगेन कह रहा हूँ और यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ फॉर ऑल दोज हु आर आस्किंग, आप कहीं पे भी चले जाएं, हमने एक बेयर मिनिमम फी इसलिए रखी है कि जस्ट जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वही आए, और वो 5,000 फी है। 5,000 फी इज नॉट अ फी, आपको भी पता है इस चीज का। इसके अंदर होगा क्या कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ इंटरव्यू वुड बी कवर्ड इन दैट, एक्सपीरियंस्ड लोगों के इंटरेक्शंस भी होंगे, मैं होऊंगा, सरली नकवी होंगे, सर सारे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सारी चीजों को जो है वो लेकर चलेंगे। आई बी डीलिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर यू नो टेलर्ड मेड जो है वो डिलीवरी ऑफ कंटेंट अगेन टू द बेसिक, ये सारी चीजें जो हैं हम इसी तरह लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कभी भी हमारा ये फोकस नहीं रहा, कभी भी ये फोकस नहीं रहा कि हम जो है वो आपसे ये पैसे, और 5,000 इज नॉट इज नथिंग, लेकिन मैं डिटेल में प्लान आपसे शेयर कर दूंगा। अगेन मेरी कोशिश होगी, मेरी और सर अली नकवी की, पहले ये मेरे जहन में बात आई, फिर सर अली नकवी ने मुझसे बात की, मैंने ऑनेस्टली मैंने कहा जब दूसरी दफा आइडिया आपके पास आता है ना तो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, और मुझे लगा कि शायद इसके थ्रू कुछ लोगों की हेल्प हो जाए, और हमें जेन्युइनली अच्छा लगेगा कि वही बच्चे जो हमसे रिटर्न में पढ़ के गए हैं उनसे इस स्टेप के ऊपर भी। और ऐसा नहीं है, अब सर अली नकवी हमेशा से मैं सर को कहता हूँ कि सर आप इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ा सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पढ़ा सकते हैं, आप इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ा सकते हैं। अब सर अली नकवी का आप लोगों को मुझे कोई इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत ही नहीं है किसी एक स्टेज के ऊपर भी। मैंने अगर अपनी लाइफ में 10 साल कैरियर के अंदर कभी किसी टीचर का सिंगल जो जिसको कहते हैं ना फीडबैक, एक बच्चे ने भी कहा हो कि मुझे फीडबैक का इशू है, ही इज द ओनली वन। ठीक है, तो अगर इन सब के बावजूद भी ही स्टिकिंग टू हिज द बेस्ट शॉट्स, तो इसका मतलब है कि हम अगर इंटरव्यू भी आपको करवाने आए तो इंटरव्यू भी हमारी एक्सपर्टी है। ठीक है, अब मैं सर को देता हूँ, सर इसको लेकर चलते हैं, मैं जो है वो थोड़ा सा इंस्टाग्राम वाली साइड पे 1-2 क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ। जी सर। थैंक यू सो मच अदनान, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू एवरीवन। और सबसे पहले तो माजरत थोड़ा सा लेट ज्वाइन करने की, और उस लेट ज्वाइन करने की वजह जिसने अदनान ने कहा कि हम टेक्निकल ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन अदनान इसमें हमारा कसूर कम है। अब मैं 80s की पैदावार हूँ, तो चूँकि मैं ज़ियाउल्लाह की पैदावार हूँ, उसके ज़माने की, तो इसलिए हम उस जनरेशन में पैदा नहीं हुए जिन्होंने बचपन में यूट्यूब देखा था या देखा था, तो इसलिए इस माज़रत को कबूल कीजिएगा। सर। अच्छा, बाकी ये है कि थैंक यू सो मच अदनान फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड डेफिनेटली देखें, मेन पर्पस तो ऑब्वियसली यही है दैट इंटरव्यू इज़ द लास्ट स्टेज, और ये वो स्टेज है जो कि फाइनल स्टेज है। आई अंडरस्टैंड 1.5 साल के बाद, जब बंदा 1.25 साल के बाद जब रिजल्ट आता है, इंसान मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाता है, लाइफ के प्लान्स भी हैं।
and I don't think so you will ever want to pass through this phase again. So you have to make your best shot at this point of time, ताकि आप ये सारी जो एक एग्जॉस्टिंग किस्म का प्रोसेस है, मेंटली टॉर्चरस किस्म का प्रोसेस है, उससे भी आप एक हो जाता है, डिसीजन हो जाता है. हम आई गेस टू द पॉइंट बात करेंगे CSS के इंटरव्यू के हवाले से. आई थिंक दिस इज़ वेरी ट्रू, जिस अदनान ने कहा कि जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है वो डेफिनेटली रिटन से थोड़ा डिफरेंट है, और डिफरेंस बहुत सारे मामलात में है. उनमें ऑब्वियसली बात, जैसे रिटन में एक बात करते हैं कि आपका जो कंटेंट है और जो प्रेजेंटेशन है, ये दोनों मैटर करती हैं. Just like that, interview में भी how you present yourself and how you present your argument verbally, और वो क्या है और आपकी thoughts क्या हैं, तो आपने वो present करनी होती हैं. तो presentations plus आपका content, ये दोनों चीज़ें आपको एक कंप्लीट आपका जो एक कंप्लीट पर्सना है वो प्रेजेंट करती हैं इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु टेक योर इंटरव्यू. सो इस सेंस में लेकिन फ़र्क ये है कि रिटन में यू हैव द टाइम टू हैव अ थॉट प्रोसेस. आपको अपने थॉट प्रोसेस में टाइम लगता है, प्रेजेंटेशन में हो या आइडिया बिल्डिंग में हो. बट इंटरव्यू में बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट यू डोंट हैव द टाइम टू. सो आपको इमीडिएटली जो है उसका जवाब तैयार करना है. और मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ अपनी टीचिंग के साथ, बिकॉज आई एम एन एकेडमिक, मैं एकेडमिशियन हूँ, एकेडमिक हूँ. हम जब क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे आप में से हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि आप हम लेक्चर तैयार करके तो आ सकते हैं, बट आप क्लासरूम में जो सवाल पूछते हैं उसको तैयार करके नहीं आ सकते. वी हैव टू आंसर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी हैव टू आंसर इन अ वे दैट सेटिस्फाइज योर नीड्स, एंड दैट एक्चुअली आपको एलिवेट करता है. आपको जो डिजायर्ड आंसर है उसके साथ साथ आपके स्पिरिट को एलिवेट करता है. जस्ट लाइक दैट, जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो जो इंटरव्यूई हैं वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप क्या करेंगे, आप ऐसा उनका आंसर देंगे, एक तो जो रेलेवेंट भी होगा और साथ वो रेलेवेंट हो लेकिन बोरिंग ना हो. वो एक ऐसा आंसर हो जो कि काइंड ऑफ एलिवेट करे उनके स्पिरिट को. यस, वी आर मीटिंग विद समबडी दैट आई वांट टू मीट एंड आई वांट टू लिसन, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो आपका आंसर भी इंस्पायरिंग होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, और एक सेंस में क्वालिटेटिव होना चाहिए. वो ऑब्वियस सी बात है, जैसा अदनान ने बात की उस सारी डिस्कशन में, अदनान का जो काम होगा डेफिनेटली वो बेहतर जानते हैं उस मामलात में, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आपने किस तरह से करना है. माय जॉब इज़ टू इम्प्रूव योर आइडियाज़ एंड पर्टिकुलर आइडियाज़ इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स जिनका मैं जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ. तो मैं उन सब्जेक्ट्स के हवाले से, आपका कंटेम्परेरी टाइम्स, कंटेम्परेरी अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, और आपने चूँकि रिटन एग्ज़ाम दिया है एंड यू वुड बी नोइंग करंट अफेयर्स के जो नॉलेज है, दैट हेल्प्स नॉट जस्ट इन current affairs questions, but generally speaking it helps in improvement of your argument building. It helps you diversify your ideas, thoughts, और वो सारी चीज़ों को आपको हेल्प कर रहा होता है. सो इस सेंस में मेरा चूँकि इस सेंस में एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्वियसली एज एन एकेडमिक हम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, बहुत से बच्चों से लेते हैं, जिनको रिसर्च करवाते हैं उनसे लेते हैं, एडमिशन प्रोसेस के दौरान लेते हैं. मतलब इस सेंस में हमारा काफ़ी होता है. तो आई थिंक इस सेंस में ध्यान में रखिएगा कि जो मेरी डिस्कशन होगी, जो मेरा पर्पज़ होगा इन इस शॉर्ट टाइम में, आपको सारा करंट अफेयर्स तो शायद हम रिपीट ना करवा सकें इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, बट व्हाट वी विल डू इज़ हम जो मोस्ट रिसेंट कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स हैं, जो कि आई थिंक कोई इंटरव्यू करने वाला मिस नहीं कर सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस है, अब आपने इसको ऊपर आंसर कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक क्वालिटेटिव आंसर कैसे होना चाहिए, और स्पेशली अगर आपने के ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसके ऊपर आप किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे. आप पॉलिटिकल साइंस हो तो मोदी साहब की बिहेवियर को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे. अगर आप फॉरेन पॉलिसी के सेंस में देख रहे हो, व्हाट इज़ पाकिस्तान डूइंग, तो फॉरेन पॉलिसी का किस तरीके से आपने किस तरीके से मॉडल अप्लाई करने हैं फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के, और जिनकी बुनियाद पे आप उस जो डिसीजंस हैं फॉरेन पॉलिसी के, उनको असेस कर सकते हो. तो आई थिंक माय जॉब विल बी कि आप जब आप 5 जुमलों का, 6 जुमलों का रेलेवेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर डिस्कस करेंगे, और हम बात करेंगे कि आपने किस हद तक आंसर में जाना है किसी क्वेश्चन के, तो उस 4-5 जुमलों में आपने वैल्यू एडिशन कैसे करनी है, जैसा मैंने शुरू में कहा, टू इंस्पायर द एग्जामिनर and to create an impression on examiner that you deserve much better than what they have anticipated, maybe or they have anticipated or not, but आप किस तरीके से you deserve much better than what they have thought about it.
सो इस सेंस में वैल्यू एडिशन, क्वालिटी एडिशन जो है ये किस तरीके से करनी है, उसके लिए क्या करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, पॉलिटिक्स या मतलब इन फील्ड्स में क्या रेलेवेंट पॉइंट हो सकते हैं, इसको स्ट्रक्चर करने के लिए डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और जिस तरह अदनान ने बाकी स्ट्रक्चर मोड बताया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा थियोरेटिकली बताई जाती हैं, कुछ एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करवा के करवाई जाती हैं। आई थिंक समटाइम्स आप क्या करते हो कि आप उन सवालों का जो जवाब देते हो वो जवाब ठीक होता है लेकिन इम्प्रेसिव नहीं होता। तो आपने ठीक भी देना है और इम्प्रेसिव भी होना है। और उसके लिए आप अगेन चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या हो, आपकी सॉर्ट ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स को किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने इम्प्रेशन करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि उस एरिया में आप इम्प्रेशन जमाएँ जिसकी डेप्थ आपको ना पता हो। तो वो भी ज़रूरी है कि कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं, और किस तरीके से इंटरव्यू लेने वालों को अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे लेके जाना है, वीक पॉइंट पे लेके नहीं जाना, और किस तरीके से उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपने आप को जस्टिफाई करना है। और अगर किसी ऐसे आर्गुमेंट में आप चले जाएँ, जो आपको आर्गुमेंट अगर आता है लेकिन वीक आर्गुमेंट है, तो उसको कैसे आपने जस्टिफाई करना है। ये सारे मामलात ऐसे हैं जो हम यहाँ पे इस पे बात करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो इवॉल्विंग है। आई एम श्योर जब आप लोगों ने तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम के लिए, और जो आज का करंट अफेयर्स है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और उसको देखने का अंदाज़ डिफरेंट है, उसको रखने का अंदाज़ डिफरेंट है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, अभी फ्रांस में सॉरी यूके में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए, राइट विंग लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जीता, नील फ़ारिज जीते। अब ये ट्रेंड ही चेंज कर रहा है। लास्ट इलेक्शन जो इलेक्शन हुए थे यूके में 2024 में हुए थे अभी इलेक्शन, और उनमें आपने कहा कि आपको लेफ्ट की पार्टी जीतती हुई नज़र आती है, लेबर पार्टी जीतती हुई नज़र आती है। बट लोकल गवर्नमेंट में जो है राइट विंग की पार्टी। तो यूके में 1 साल में इतना बड़ा चेंज आया है। तो ऑब्वियसली इमेजिन कर लें कि पूरी दुनिया में कितनी बड़ी चेंज आई होगी। तो आपकी अप्रोच भी उस हिसाब से चेंज होनी चाहिए, और जो कंटेम्परेरी अप्रोचेज़ हैं उसको ज़हन में रख के करना है। तो आई थिंक ये हमारा काम है, दिस इज़ माय जॉब, एंड अदनान ऑब्वियसली इज़ सो काइंड इनफ कि वो भी इसको कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी शेड्यूल काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट हम लोग बेसिक पर्पज़ यही था, जिस तरह अदनान ने कहा, डेफ़िनेटली फाइनेंस तो है भी नहीं वरना मकसद है ना वो है इसके अंदर जाके। बेसिक पर्पज़ यही है कि आप जिस स्टेज पे जितनी मुश्किल से गुज़रे हैं, टू हेल्प यू आउट इन एडिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, ताकि आप जितने और ऐड ऑन हम कर सकते हैं उसके अंदर ऐड ऑन करें, टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी, एंड टू विद द बेस्ट ऑफ द इंटेंशंस दैट आई हैव एंड अदनान हैव फॉर ऑल ऑफ यू जो कि इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर जाके। बट हैविंग सेड दिस थिंग, आप रजिस्टर ज़रूर करें, बट आप किसी वजह से रजिस्टर नहीं कर सकते, इफ़ यू स्टिल नीड आवर एडवाइस, आवर हेल्प, मैं और अदनान वी आर स्टिल देयर फॉर यू टिल योर एंड। और मेरा यस वैसे भी यूट्यूब जो चैनल है वो तो वैसे ही आपको पता है सबके लिए अवेलेबल है। आप कंटेम्परेरी अफेयर्स पे मैं उसमें बनाता रहता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन करता रहता हूँ। आप ज़रूर उसमें मुझे क्वेश्चन पूछिए, आप वैसे पूछिए, रजिस्टर करें तो अच्छी बात है। मकसद चूँकि हेल्प करना है, रजिस्टर करवाना नहीं है। तो आप हमें जिस तरह की भी हेल्प चाहिए हो तो वी आर ऑलवेज देयर। आई थिंक मैं अदनान इतना ही बोल सकता हूँ। मुझे ज़्यादा लंबी तकरीर करनी आती नहीं सर, है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मैं मच। मैं हम सियासत का इसको तालिब इल्म हूँ, सियासतदान नहीं हूँ इसलिए। इसको हम लोग जो है रिकॉर्ड भी करके रख देंगे एंड विल बी स्टार्टिंग दिस वेरी सून इंशाल्लाह। बट अगेन हमारा मकसद ये होगा कि हमारे साथ 5 बच्चे हों, 10 हों, 15 हों, दैट डज नॉट मैटर। एक भी हो, यस, येट अगेन आवर पर्पस इज कि हम लोग जो है वो जो जैसे कहते हैं ना कि एक माली जो होता है ना उसको उसका बगीचा जो है उसमें कितने भी जो है वो पौधे हों, कितने भी दरख्त हों ना, उसके लिए जो चीज़ मैटर करती है ना, वो ये करती है कि उसके सारे के सारे दरख्त जब जो है ना फलते फूलते हैं तो वो यस, खुश होता है। ठीक है, हमारी कोशिश ये होगी कि आप हमारे बच्चों की तरह हैं। तो आप लोग जब कामयाब होंगे ना तो हमें प्राउड फील होगा। ठीक है, ट्रू, तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ शेयर कर देंगे हम। और ये थोड़ा सा लेट टाइमिंग भी थी, मुझे मैसेजेस भी आए थे, इसलिए हमने कहा कि बेहतर ये है कि हम इसको कर देते हैं, इसको रिकॉर्ड करके रख देंगे। जो आपकी तरफ से इनपुट आएगा इंशाल्लाह हम इसको विद इन फ्यू डेज़ अनाउंस कर देंगे। आप जॉइन करें, सौ बिस्मिल्लाह, डज़ नॉट मैटर, नहीं भी करते तो कभी भी वो हमारा मोटिव ही नहीं रहेगा। ठीक है? तो इंशाल्लाह सी यू। थैंक यू सो मच। सर अली नकवी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।